अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। दरअसल कल देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाया गया और इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी को कैसे याद किया और कैसे उनकी सरकार डंके की चोट पर इतिहास की गलतियों में भूल सुधार कर रही है, इसकी चर्चा करेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, लेकिन बीजेपी ने अभी से यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कैराना में अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन किया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस दौरान योगी ने कैसे यूपी की पुरानी सरकारों पर हमला किया, ये भी आपको सुनाएंगे। लेकिन आपको एक और बात बता देते, दरअसल बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से आई महिलाओं को मैदान में उतारा है। बीजेपी की महिला ब्रिगेड ने कैसे अखिलेश यादव के शासन पर निशाना साधा, आज आपको ये भी दिखाएंगे। तो वहीं पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा की भी चर्चा करेंगे। पंजाब के मेलर कोटना में पूर्व डीजीपी और मोहम्मद मुस्तफा के विवादित बयान पर मामला दर्ज हो गया है और कैसे पूरा विवाद बढ़ता जा रहा है, आज इसकी भी चर्चा करेंगे। तो दरअसल 2022 का विधानसभा चुनाव अब इसका रण सच करके तैयार हो चुका है, हर ओर से बिगुल बच चुका है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि किस तरीके से पार्टियां अपने पार्टियों को और मजबूती देने का काम करती हैं। लेकिन सबसे पहले बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से जुड़ी हुई कर लेते हैं। दरअसल उनकी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस डिजिटल स्वरूप की जगह जल्द ही नेताजी की ग्रेनाइट की प्रतिमा लगाई जाएगी। इस अवसर पर पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की याद करते हुए कहा कि नेताजी कुछ ठान लेते थे तो उन्हें कोई ताकत नहीं रोक पाती थी। हमें भी उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव का संकल्प है कि भारत अपनी पहचान और प्रेरणाओं को पुनर्जीवित करेगा। तो आपको उस दौरान की कुछ झलकियां भी दिखा रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने कई बातें सामने रखी और साथ ही साथ होलोग्राम की प्रतिमा का अनावरण भी किया। तो वहीं इंडिया गेट पर नेताजी के होलोग्राम प्रतिमा अनावरण करने के बाद से पीएम मोदी कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद कई महीने लोगों को योगदान को मिटाने का काम किया गया है, देश उन गलतियों को सुधार रहा है। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस पर नेताजी को भुलाने का भी आरोप लगाया कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। स्वाधीनता संग्राम में लाखों लाख देशवासियों की तपस्या शामिल थी, लेकिन उनके इतिहास को भी सीमित करने की कोशिश हुई। लेकिन आज आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है, ठीक कर रहा है। आप देखिए। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कुछ ठान लेते थे तो फिर उन्हें कोई ताकत रोक नहीं पाती थी। हमें नेताजी सुभाष की कैन डू विल डू स्पिरिट से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। नेताजी सुभाष कुछ ठान लेते थे तो फिर उन्हें कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। हमें नेताजी सुभाष की कैन डू विल डू स्पिरिट से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। वो ये जानते थे, तभी ये बात हमेशा कहते थे, भारत में राष्ट्रवाद ने ऐसी सृजनात्मक शक्ति का संचार किया है जो सदियों से लोगों के अंदर सोई पड़ी थी। हमें राष्ट्रवाद भी जिंदा रखना है, हमें सृजन भी करना है और राष्ट्र चेतना को जागृत भी रखना है। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर भारत को नेताजी सुभाष के सपनों का भारत बनाने में सफल होंगे। और वहीं इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पराक्रम दिवस पर ऐतिहासिक फैसला लिया गया, इससे आज करोड़ों लोगों के मन को शांति मिलेगी। उन्होंने कहा कि नेताजी की प्रतिमा लगाने से देश में उत्साह है और नेताजी के बलिदान को सम्मान मिला है। के लिए रहा
आजादी के आंदोलन के लिए रहा, वो उसका सम्मान करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने सालों के बाद किया है और ये प्रतिमा इसका प्रतीक बनकर रहने वाली है। चलो दिल्ली का नारा आज भी युवाओं को चेतना और ऊर्जा प्रदान करता है। आज आजादी के अमृत वर्ष के योग पर नेताजी की प्रतिमा यहां लगाने का जो फैसला किया गया है, इससे पूरा देश संतोष और उत्साह का अनुभव कर रहा है। तो वहीं नेताजी के भतीजे अर्देंदु बोस को मनाना है कि देश को आजादी महात्मा गांधी के आंदोलन की वजह से नहीं मिली। इस देश को आजादी नेताजी और उनके आजाद हिंद फौज की वजह से ही मिली है। Actually, it was not Gandhi's movement, peace movement that brought independence to this country, or that दे दी हमें आजादी बड़ा बिना खड़क बड़ा धार, ये सब that's not right. It is actually the activities of the Azad Hind Fauj, Netaji and the Azad Hind Fauj, that brought this country independence. And this was admitted by Sir Lord Clement Attlee, who was the Prime Minister of England at that time, who gave independence to India. तो वहीं नेताजी की बेटी डॉक्टर अनीता बोस ने उनका सम्मान करने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद कहा है। Years ago, one of India's most renowned sons, my father Netaji Subhash Chandra Bose, was born in Cuttack. And the Indian national government and the state governments have decided to honor him during this oncoming 125th year after his birth. Thank you very much for this decision. तो सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर पूरे देश में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सबसे अहम कार्यक्रम दिल्ली के इंडिया गेट पर हुआ, जहां पीएम मोदी ने नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं इससे पहले देश भर में नेताजी को श्रद्धांजलि दी गई। संसद के सेंट्रल हॉल में पीएम मोदी समेत तमाम बड़ी हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं कोलकाता में नेताजी की याद में संगीतमय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें ममता बनर्जी भी मौजूद थी। वहीं लखनऊ में सीएम योगी ने उनकी प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाई है। तो आपको 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस दौरान नेताजी की 125वीं जयंती मनाई गई। पहली तस्वीर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर संसद में नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तमाम दिग्गज नेताओं को देखा गया। पीएम मोदी भी यहां पहुंचे हुए थे। और कोलकाता से दूसरी तस्वीर है, जहां पर संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित की गई नेताजी को। यहां पर सीएम ममता बनर्जी पहुंची हुई थी। और लखनऊ की वो तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ नेताजी के चित्र पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आए। श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की और माल्यार्पण किया है। तो तीनों तस्वीरें सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर की है। दरअसल 125वीं जयंती नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मनाई जा रही थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया जा रहा था। साथ ही ये हर जगह से, हर ओर से यही सीख दी गई है कि जिस तरीके से नेताजी ने देश को आजादी दिलाई है, उन्हें भूलना नहीं चाहिए और हर किसी को नेताजी से सीख लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए।